एक तरफ तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के मामले पर कन्फ्यूजन है तो दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं। उन्होंने पंजाब का 3 रोज़ा दौरा किया और अब उन्होंने कराची जाने का ऐलान कर दिया है। मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब के दौरे के दौरान उठने वाला तनाज़ा मज़ीद संगीन हो गया और सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त लिख दिया है। साथ ही दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आज इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना इजलास से खिताब भी किया है और पंजाब हुकूमत के रवैये को काबिल मज़म्मत करार देते हुए इसे तशवीशनाक करार दिया है। जबकि आज स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब असेंबली में पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात बताई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला ऐसे लोगों को लेकर ऐवान में आए जिनके नाम भी नहीं थे और कुछ लोग 9 मई के मुकदमात में मुलविस थे और सज़ा याफ्ता भी थे। यहाँ पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास आईडी कार्ड्स भी नहीं थे। दे वांटेड टू एंटर द प्रेमिसेस, तो सिक्योरिटी स्टाफ ने उस पर उनको उस सारी फैसिलिटेशन के बावजूद रोका। वहाँ से वो मामला इर्क हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी मैन हैंडलिंग शुरू कर दी और मैन हैंडलिंग करने के बाद फिर उसके ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट कर दी। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग्स, जिनमें किला बाला हसार की बिल्डिंग्स के कॉन्विक्टेड लोग हैं जिनको वो साथ लेके फिर अब वो कॉन्विक्टेड लोग जो सरकारी इमलाक को जलाने, जिनके ऊपर चार्जेस हों और उनकी कन्विक्शंस हुई हों और इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आके वो क्या करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तला शफी जान ने स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। शफी जान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मुंतखब वज़ीर आला के दौरे को छलांगे करार देना स्पीकर पंजाब असेंबली की सियासी घबराहट है। स्पीकर जैसे ओहदे पर बराजमान शख्स शरीफ ख़ानदान का ज़ाती मुलाजिम बनने की बजाय स्पीकर का किरदार अदा करे। शफी जान ने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ के जाली केसेस पर बात करने से पहले शरीफ ख़ानदान की तारीख पर नज़र डालें। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 9 मई का वावेला करके नून लीग के सियासी इंतकाम को छुपाने की नाकाम कोशिश की है। आइन का एहतराम सिर्फ तकरीरों से नहीं अमल से साबित किया जाता है। शफी जान ने मज़ीद लिखा कि पंजाब असेंबली में मुंतखब वज़ीर आला और अराकीन को धक्के देने की कौन सा आइन इजाज़त देता है। पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी के नाम पर सियासी खौफ छुपा रही है। इसके अलावा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त भी लिखा है। ख़त के मतन के मुताबिक मैं निहायत तशवीश और शदीद एतराज़ के साथ आपको यह ख़त तहरीर कर रहा हूँ कि सूबा पंजाब के हालिया दौरे के दौरान मेरे साथ जिस अंदाज में सलूक किया गया और दौरे के दौरान और बाद में जो वाक़यात दानिस्ता तौर पर पेश आए वो काबिल कबूल नहीं है। पेश आने वाले इक़दामात ना तो हादसाती थे और ना ही इंतज़ामी नौइयत के थे, बल्कि ये ऐसे तर्ज़ अमल की अक्कासी करते हैं जो आइनी ओहदे के वक़ार और बेन सूबाई एहतराम के जज्बे से मुकम्मल तौर पर मुतसादिम है। सुहेल आफरीदी ने मज़ीद लिखा कि मैंने 4 करोड़ से ज़ायद अवाम की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से दौरा किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे साथ जो सलूक रवा रखा गया वो बदतमीज़ी, बिलाजवाज़ दुश्मनी और प्रोटोकॉल से इन्हिराफ पर मबनी था, जिसे बेन सूबाई रवाबित के किसी भी तस्लीम शुदा मयार के तहत दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। ख़त में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मज़ीद लिखा कि इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक अमर वो मुनज़्ज़म और बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम थी जो मेरे दौरे के दौरान और इसके बाद चलाई गई। बिलखुसूस मंशियात से जोड़ने जैसे संगीन इल्ज़ामात को अवामी बयानिए में शामिल किया गया। इन इल्ज़ामात को ऐसे अकाउंट्स के ज़रिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया जिन्हें वसी पैमाने पर हुकूमत पंजाब से मुंसलिक या इसके ज़ेरे असर समझा जाता है। मैं रिकॉर्ड पर यह बात लाना चाहता हूँ कि मेरे साथ किए गए सलूक और उस वाक़े के दौरान फैलाई गई किरदार कुशी पर मबनी बयानिए को मैं सख्ती से मुस्तरद करता हूँ और इस पर शदीद एहतजाज करता हूँ और इस ख़त को किसी भी आइंदा इदारा जाती, कानूनी या बैनुल हुकूमती हवाले के लिए बाज़ाब्ता एतराज़ के रिकॉर्ड के तौर पर महफूज समझा जाए। इसके अलावा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए पंजाब हुकूमत के रवैये की मजम्मत की और कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो जहनी पस्ती और इखलाकी पस्ती दिखाई गई वो काबिल मजम्मत भी है और काबिल तशवीश भी है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ वहाँ रखा गया वो पूरी दुनिया ने देखा। वहाँ पर हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, हमारे जो वज़रा है उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा पीटा गया, जगह जगह पर हमारे लिए मार्केट्स बंद किए गए, लाइट्स बंद किए गए। तो एक जो इखलाकी पस्ती हमने देखी, जो जहनी पस्ती हमने देखी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत भी है और काबिल तशवीश भी है।
साथ ही सुहेल आफरीदी ने पंजाब का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद एक्स पर पोस्ट में लिखा कि लाहौर का शुक्रिया, इमरान खान की सोशल मीडिया टीम का शुक्रिया, तैयार हो जाओ कराची सिंध। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची आने का इंदिया दे रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात और एहतजाज के हवाले से मुसलसल कन्फ्यूजन भी नजर आ रही है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को 23 दिसंबर को मुज़ाकरात की पेशकश की, जिस पर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने रजामंदी का इजहार किया, मगर मुज़ाकरात कब और कैसे होंगे इस हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। अलबत्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है। सुहेल आफरीदी ने लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात की और सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत से टकराना तो नहीं है, लेकिन मज़ाहिमत नहीं छोड़नी, और मुज़ाहिमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी, और हम बराबरी की बुनियाद पर साहिब इख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करेंगे। ये पीटीआई तय कर चुकी है कि सिर्फ उससे टकराना ही है या कोई रास्ता दरमियान का भी निकाल दें। आपकी बात ये सही है कि टकराना तो नहीं है, लेकिन मज़ाहमत भी नहीं छोड़नी, और मज़ाहमत होगी तो मफ़ाहमत होगी। और जब हम जो हमारे पड़ोसी मुमालिक हैं उनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं तो अपने लोगों से तो मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन उस लेवल पर के लेवल बराबर हो, हाथ ऊपर नीचे ना, उस पर करेंगे और साहिब इख्तियार के साथ। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप मुसलसल ये कह रहा है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात से मना किया हुआ है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फैसला सबकी मुशावरत से हुआ है और इमरान खान की बहन अलीमा खान भी ऑन बोर्ड है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जो भी हमने बयानिया दिया है ये सबसे मशावरत है। इस पर पीटीआई की तमाम लीडरशिप के साथ मशावरत की गई थी। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि पीटीआई एक मशावरत में ना और अलायंस जो है ना कोई दूसरी बात करे। शफीउल्लाह जान साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत रखते हैं केपी में, उन्होंने कहा कि पीटीआई कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही, सिर्फ इमरान खान ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब मुज़ाकरात करेंगे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बेशक मुज़ाकरात करे जिसमें आप भी हैं, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करेगी। ये क्या कंफ्यूजन? जो बात करता हूँ वो पॉलिसी समझो, वो पीटीआई की भी पॉलिसी समझो, वो अलायंस की भी पॉलिसी समझो। क्या अलीमा खान साहबा बहनें भी अब ऑन बोर्ड है कि हाँ मुज़ाकरात कर रहे हैं हुकूमत से? बिल्कुल ऑन बोर्ड है। चकज़ई साहब ने उनको मशावरत में शामिल किया और वो ऑन बोर्ड है। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं और स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर के दरवाजे खुले हैं, और जब अपोजिशन आएगी तो हुकूमत से राब्ता करके उनसे बात की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो नेशनल असेंबली है, यहाँ पे उनको पूरा मौका मिलेगा, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके उनके साथ बिठाया जाएगा और फिर वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा।